ज्यादा वाला मैं खाऊंगा। सबसे ज्यादा मैं खाऊंगा बच्चा, फर्स्ट मैंने बोला था। कोई हलवा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भूल गई गोलू। अरे सब कुछ तो डाला है माँ, बादाम किशमिश, अब क्या भूली है? बताती हूँ, रुको। लो, क्या है? बताती हूँ। तुम भी ले लो देव। मैंने सोचा खाने से पहले क्यों ना हम एक खेल खेलें। तुम लोगों को खेल खेलना पसंद भी तो है ना। अब तुम तीनों एक दूसरे का जवाब देखे बगैर इस पर लिखोगे कि गोलू ने गाड़ी का कौन सा टायर बदली किया। माँ, अच्छा खेल है ना? पर बोली इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। देखो गोलू, हलवा ठंडा हो रहा है, जल्दी लिखो। देव, लिखना, ढक अच्छी तरह से। हाँ गोलू, दो। सुहा बेटा अब हलवा खा सकती है। गोलू दो। आराम से सोचो आगे क्या करना है। मैं आती हूँ। माँ। देव तू जा यहाँ से। अरे माँ मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? सच या फिर से कोई झूठ बोलने वाला है तू मुझसे? देव, अपने झूठ में तूने अपने बच्चों को भी शामिल करा लिया। ऐसी बातों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है एक बार भी नहीं सोचा तूने? अगर वो हो या ना हो, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन तो वही रहेगा। ओके ओके, दैट्स ऑल। बाय। शोना, देख, देव ने स्कूल में जो झूठ बोला वहां उसका इंटेंशन गलत नहीं था। पर बेटा झूठ तो झूठ होता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, किसी ना किसी को चोट जरूर पहुंचाता है। माँ, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, तेरा दिल दुखाया और उसका मुझे पछतावा भी है, लेकिन तू ही तो कहती है ना कि पहली गलती दूसरे कदम के लिए सीख होती है। इसलिए प्लीज मेरा साथ दे ताकि मैं दूसरा कदम तो सही उठाऊं। अच्छा चल, ये हलवा खा, एक चम्मच खा। मुझे भूख नहीं है। अरे माँ तुझे पता नहीं है, ये दुनिया के बेस्ट कुक ने बनाया है, इसलिए दुनिया का बेस्ट हलवा है। एक बार चखेगी ना तो बार बार मांगेगी। देव, मेरे साथ मजाक मत कर, मैं नाराज हूँ तुझसे, और रहने दे थोड़ी देर मुझे नाराज। अरे माँ मैं क्या करूँ, जब तुम मुझसे नाराज होती है तो मुझे तुझ पे और ज्यादा प्यार आता है। प्लीज एक चम्मच खा लेना। ये नहीं चाहिए मुझे। अरे माँ प्लीज, एक तू टेस्ट तो करके देख, बहुत अच्छा बना है, देख। मैं तो इसीलिए आई थी कि मुझे लगा कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से घर में तेरे या देव के बीच में या तेरे या ईश्वरी जी के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तो बात कहीं से कहीं पहुंच गई है। नो माँ, अब एक झूठ बोल दिया है, अब उस झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। बेटा बात सिर्फ आज की नहीं है, आज आने वाले प्रॉब्लम्स का अंदेशा है।
तुम लोग जरा सोचो, जो तुम लोग कर रहे हो वो सही कर रहे हो? क्या ये बच्चों के लिए सही है? तुम लोगों का कोई भी फैसला अपने बच्चों से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलती हूँ बेटा। देव, हाँ उसी से मिलके आ रहा हूं। थैंक गॉड वो मान गई। मुझे तो लगा था आज गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग अभी आराम करो, मैं चलती हूँ। माँ मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ, तुम यहीं रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। चलिए माँ। मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट डे इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज तुम खुद होमवर्क कर रहे हो? हाँ मम्मा, क्योंकि पापा टायर्ड हो गए ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज खुद होमवर्क कर लूंगी। अरे वाह, तुम तो गुड गर्ल हो गई हो। इतनी समझदार कब से हो गई हो? हाँ, ऐसे ही मम्मा पापा का ख्याल रखते रहना। मम्मा मैं आपका भी ख्याल रखूंगी, पापा और शिव का भी ख्याल। अच्छा, हम तीनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, ओके? लंच के बाद तुमने दवाई ली? हाँ मम्मा, कड़वी वाली टैबलेट भी ले ली और मैंने वो स्वीट सिरप भी पी ली। वेरी गुड। अच्छा, होमवर्क करने के बाद ना थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, ओके? बाय मम्मा। अगली डोज 9 बजे। देव, अभी तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज़ इट्स ऑल डन नाउ। आई नो आज का दिन खत्म हो गया, लेकिन देव, तुम्हें इसलिए ये टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई थिंक बच्चों को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए। इनफैक्ट हम दोनों को, और साथ साथ तुम्हें काम भी शुरू करना चाहिए। लेकिन क्यों? देव, आई थिंक जो भी सब कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे। हमारे लिए, बच्चों के लिए यही सही है। और माँ को बच्चों के साथ ही तो होना चाहिए। जो नेचुरल है वो नेचुरल है। पता नहीं हम लोग क्या सोच रहे थे और चीजें बदलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा देव? इसका मतलब तो यही है ना? देव, माँ ने जो कहा मुझे सही लगा। आज पहले दिन जो भी गलतियां हुई, आई थिंक इट्स अ साइन कि शायद हम गलती कर रहे हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। एंड देव, थिंग्स कैन रियली गो रॉन्ग अगर मैं बच्चों को संभालूं, है ना? यही मतलब है ना तुम्हारा? देव, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपना काम छोड़ के बच्चों का ध्यान रखूंगी। ये बिजनेस तो आता जाता रहता है, लेकिन बच्चों का बचपन एक बार गया तो गया। सोनाक्षी, तुम आज जो भी हुआ उसको लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैंने तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल पढ़ी है। तुम कितने सारे बच्चों के लिए कितना कुछ अच्छा करने जा रही हो। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। दिस इज पाथ ब्रेकिंग, दिस इज रियली बिग। नो देव, लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। तुम इन बच्चों की फोटोज देख के कितनी इफेक्टेड थी सोनाक्षी, और आज जब तुम्हें कोई मौका मिला है इनके लिए कुछ करने के लिए, तो तुम उसे जाने देना चाहती हो। तुमने कहा था कि वो सारे बच्चे गोलू और सुहाना की एज के हैं, और कुछ बच्चे शुभ से 1 साल बड़े हैं बस। ये मुझे पता है मेरी फाइल में क्या लिखा है। तुम मुझे मेरे डिसीजन को बदलने के लिए फोर्स मत करो। सोनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारा डिसीजन बदलने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में क्या मौका है। अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता, लेकिन फर्क बस इतना ही है कि मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ। तुम कर सकती हो, और अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे नहीं पता उन बच्चों का क्या होगा, कौन उन्हें संभालेगा। अगर मुझे बच्चों के लिए इतना करना है तो मैं वो भी करूँगी। हमारा मतलब है हमारे बच्चों के लिए। देव, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। सोनाक्षी, तुम उन्हें उनके पापा के पास छोड़ के जाओगी,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता? कम ऑन सोनाक्षी, टाइम बदल रहा है। अब टाइड के अगेंस्ट जाने का ये मतलब तो नहीं होता कि हम गलत ही हैं। आज जो भी हुआ वो किसी से भी हो सकता था, तुमसे हो सकता था, लेकिन प्लीज तुम्हें मुझ पे भरोसा दिखाना होगा।